हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आपके आपको अगर कोई कंपनी जॉब ऑफर करने आएगी तो वो पहले अपनी जॉब पे मतलब वो एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करता है और उनको एम्प्लॉय से क्या काम चाहिए उसके बारे में वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जॉब आ रही है तो उसको कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उसने कौन से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी करे होने चाहिए, उसके अंदर मतलब पहले से अगर उसके पास कोई प्री रिक्वेसाइड नॉलेज हो उस चीज़ की तो वो ऑलरेडी मेंशन करेंगे। सो बेसिकली जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके बारे में, पूरी जॉब के बारे में आपको बताता है कि जब आप एक कंपनी में एक रिक्रूट हो गए तो वो कंपनी आपसे क्या एज एन एम्प्लॉय आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, आपको किस किस स्केल में काम करना आना चाहिए और आगे जाके आपको क्या चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं। और बेसिकली आपका वो जॉब से रिलेटेड जितना भी आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है उसके बारे में वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल देते हैं। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपको उसके अंदर ही आपकी सैलरी मेंशन करते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपके साथ सैलरी नेगोशिएट करती हैं तो वो आपको जेडी में मेंशन नहीं करती हैं उनकी सैलरी के बारे में। बट मोस्टली ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट बाइफर्केशन होना चाहिए आपकी सैलरी का, कि आपका कैश इन हैंड कितना आएगा, आपका पीएफ कितना उसमें कटेगा, आपको इंश्योरेंस अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। तो कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन अगर आप पहले से ही अपने एम्प्लॉय को दे दोगे जो आपका फॉर सेक एम्प्लॉय हो सकता है, जो आपका इंटरव्यू देने आ रहा है, तो वो पहले से ही समझ के आएगा कि वो क्या आपसे क्या एक्सपेक्ट करे। ऑब्वियसली आपको उनका रेज्यूमे देख के पता है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट एम्प्लॉय आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करेगा, उस जॉब से क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन। अब एक बार जब आप एक एम्प्लॉय को हायर कर लेते हो तो उनका आप इंडक्शन करते हो। जैसे आप अपने कॉलेज में आए तो कॉलेज में आने पे आपका फर्स्ट डे ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन हुआ होगा, जिसमें कि आपको अपने फैकल्टी से मिलाया गया होगा कि आपके डायरेक्टर्स कौन हैं, जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स कौन हैं, आपके पास आप जो 3 या 4 साल या मैनेजमेंट आप 2 साल जो कोर्स करने वाले हो उस कोर्स के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने मिलेंगी, आपकी लर्निंग्स क्या क्या रहेंगी, आपके प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। जैसे आपको कॉलेज स्कूल्स में इंडक्शंस दिए जाते हैं, सिमिलरली आप जब एक कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको कंपनी का भी इंडक्शन दिया जाता है कि वो कंपनी का बेसिक काम क्या है, वो कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, किसने इनकॉर्पोरेट हुई थी, आज वो कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है, किस किस कॉग्लोमेरेट में या फिर किस किस वर्टिकल्स में उसका काम होता है, आप अपना एज अ एम्प्लॉय आप कैसे ग्रो कर सकते हो उस कंपनी में, आप किस पोजीशन पे जा सकते हो, किस वर्टिकल्स को आप चूज कर सकते हो। सो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी एंड योर फ्यूचर इन दैट कंपनी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडक्शन सेशन। और इंडक्शन जनरली आपका फर्स्ट वीक ऑफ द ज्वाइनिंग ही होता है, ताकि आप अपने जो फेलो कलीग्स जिन्होंने आपके साथ में ज्वाइन किया है, जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो ऑलरेडी आपके कंपनी में हैं, ताकि आप उनसे एक बार मिल पाओ, उनके साथ एक बॉन्डिंग बना पाओ। ऐसा नहीं हो कि आप फर्स्ट डे जा रहे हो और अपना काम करने बैठ गए हो, पहले एक बॉन्डिंग क्रिएट होना चाहिए एज एन एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जब एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी में कंटिन्यूसली काम करता है तो उसका इवैल्यूएशन होता है। जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय का मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे उसके परफॉर्मेंस को रेट करता है कि जो आपका पिछले 3 महीने उसमें आपने किस तरीके से काम किया है। जनरली आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। उस प्रोबेशन पीरियड में देखा जाएगा कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या आप उन जॉब डिस्क्रिप्शन को हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन को टिक मार्क कर पा रहे हो, जो नई चीज़ें क्या वो आप जल्दी से सीख पाते हो या फिर आपको टाइम लगता है, या फिर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो सिर्फ आप वही काम करना पसंद करते हो, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है तो आप वो नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपके बिहेवियर से लेके आपके टाइमिंग से रिलेटेड, आप कितने पंचुअल हो, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा है, उन सब बेसिस पे, उन सब पैरामीटर्स पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। और इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे आपको, अगर आप प्रोबेशन में हो तो फिर आपको, या तो अगर आपका अच्छा अप्रेजल है तो फिर आपको एक फिक्स्ड एम्प्लॉय की तरह रख लिया जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे तो आपको क्या इंक्रीमेंट मिलना चाहिए नेक्स्ट सेशन में, वो भी आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल से डिसाइड होता है। सो बेसिकली इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस कि आपने पिछले एनुअल में या पिछले क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इज डिस्कस एम्प्लॉय वेलफेयर। अब एक एम्प्लॉय को हो सकता है कि इस पूरे टाइम पे जनरली ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो
इंडक्शन के टाइम पर प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे आपका इंडक्शन ही नहीं हुआ, क्या वो कंपनी के बारे में आपने बेसिकली उसकी वेबसाइट पे आके पढ़ लिया था, बट एज सच आपके किसी भी एम्प्लॉयर ने आपको समझाया नहीं है उस कंपनी के बारे में, आपकी वर्किंग के बारे में, तो आपको इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उससे कंपनसेट करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉय वेलफेयर बनाया जाता है, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके कंपनी में ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको एक कंपनी से लैपटॉप मिला, वो लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप जाके टेक्निकल डिपार्टमेंट में बता सकते हो। अगर आपका और आपके मैनेजर के बीच में रिलेशन सही तरीके का नहीं है, तो भी आप जाके एम्प्लॉय वेलफेयर में जा सकते हो, ताकि बेसिकली एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर तो हर एक बंदा एम्प्लॉई है, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे वो आपका सुपीरियर हो, चाहे वो लेबर फोर्स ही क्यों ना हो, सब मिलके एक कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर हैं। सो बेसिकली हर एक पर्सन एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, और जब तक ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड नहीं रहेंगे, जब तक इन सब के बीच में वेलफेयर नहीं रहेगा, जब तक इन सब के बीच में ग्रीवेंसेज रहेंगे, तब तक उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स इरेडिकेट कर जाएंगी, तो हो सकता है कि वो स्ट्राइक्स कर दें, लेबर या फिर एम्प्लॉय आपके स्ट्राइक्स पे जा सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और उनकी प्रॉब्लम्स ऑन हैंड, मतलब जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो पाए, इसलिए एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड यूनियंस, एक्सप्लेन इट। इंपॉर्टेंट। अब ट्रेड यूनियंस जनरली ना लेबर्स स्केल पे हम ज़्यादातर ट्रेड यूनियंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी लेबर्स काम करते हैं या जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो सब मिलकर अपना एक यूनियन बना लेते हैं। अब उस यूनियन से क्या होता है, देखो जितना हम हायरार्की में नीचे आते जाते हैं, उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में 1 पर्सन होगा, 2 पर्सन होंगे, 10 पर्सन होंगे, 5 पर्सन होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं होते टॉप लेवल मैनेजमेंट में। बट अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, तो आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो अगर आपके मान लीजिए कि आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में 1 लाख लोग हैं और आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में 10 लोग हैं, तो क्या वो 10 लोग मिलके एक एक इंसान को अलग से सुन सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो वो जो 10 लाख लोग हैं वो मिलके अपना 1 लाख लोग जो हैं वो मिलके अपना एक यूनियन बना लेते हैं, और उस यूनियन का एक लीडर होता है, ताकि अगर किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम काफ़ी सुनते हैं कि किसी कंपनी ने बोनसेस नहीं दिए तो कंपनी ने स्ट्राइक कर दी, कंपनी में रॉ मटेरियल नहीं आ रहा तो लोगों ने स्ट्राइक कर दी, उनका अप्रेजल नहीं हुआ तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने यूनियन लीडर को बताएंगे और उनका यूनियन जाके उनको रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स हर एक बंदे की प्रॉब्लम जो है वो ऊपर तक जाए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम लोअर लेवल पे काम करते हैं तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपकी कंपनी के बैकबोन आपके लेबर्स, आपके एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको उनको सेफगार्ड करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो लॉन्ग रन तक आपकी कंपनी में काम करें और जब तक वो अच्छा काम चलता रहेगा। मान लीजिए स्ट्राइक हो गई, अगर 1 हफ्ते के लिए भी उन्होंने स्ट्राइक करा तो 1 हफ्ते में आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, आपकी इन्वेंट्री पूरी फेल हो सकती है। तो इसलिए ट्रेड यूनियंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयज also it is very important, and from the employers point of view it is also very important. So these are the 5 questions, and और हमारी एक और वीडियो है HRM की जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। सो आप दोनों वीडियोस देख लीजिए, और डिस्क्रिप्टिव किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हैं, आप उन टॉपिक्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।